का जेई जनवरी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब इनफैक्ट आप लोगों का रिजल्ट भी आने लगा। तो जो लोग 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो लोग तो सेफ जोन में, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ है जो 150 से कम स्कोर करे या जिनका जेई मेंस एग्जामिनेशन अच्छा नहीं किया। अब उनके पास केवल एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है अप्रैल शिफ्ट का, इस साल का, और बीच में बोर्ड एग्जामिनेशन भी है। तो अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर किस तरह से तैयारी किया जाए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए कि मेरा बोर्ड एग्जाम भी अच्छा चला जाए और जेई का एग्जाम भी अच्छा जाए, जिससे हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा पेपर को एनालिसिस करना होगा, जो जनवरी शिफ्ट का पेपर हुआ। अगर आप पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज पाएंगे। पहला, अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज में आप देखेंगे क्या कि 11th और 12th का अगर हम वेटेज की बात करें तो 11th में जो आपका वेटेज आया, मतलब 11th का क्वेश्चन जो आया है वो आपका 40 से 45% क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में हर एक शिफ्ट में, और 12th में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका 55 से 60%। इसका मतलब साफ है कि 12th का जो पेपर है, 12th का जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के टॉपिक के मुकाबले, और आपका 12th का एग्जाम भी है। तो आप 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ें, एक एक टॉपिक पढ़ें और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपका 12th एग्जाम पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप जेई के मतलब 55 से 60% क्वेश्चन को कवर भी कर लेंगे जो आपका 12th पोर्शन से जेई में पूछा जाता है। उसके बाद जेई आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 11 मार्च को समाप्त हो रहा, और जेई का जो एग्जामिनेशन है वो ऑलमोस्ट आपका 6 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो आपके पास फिर भी 25 दिन बचेगा, 25 दिन। उस 25 दिन में आप चाहें तो आराम से 11th को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे जनवरी शिफ्ट वाले पेपर में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था बहुत आसान था। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से पूछा गया है। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा था, न्यूमेरिकल ऐसा था जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड था और थ्योरी पे था। तो अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते समय आप एनसीईआरटी तो जरूर करेंगे। तो केमिस्ट्री के 12th के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करें, फिजिक्स के 12th के एनसीईआरटी को अच्छे से करें, और जो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है उसको आप बना जाए। उसको बनाने से क्या होगा कि आप जेई के लगभग 60% या 55% क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप कवर कर लेंगे इजीली, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करते हैं, और एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना ही होगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा उसको और अच्छे से करने की कोशिश करें, कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश ना करें। अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स के पेपर का, तो मैथ्स का पेपर भी टफ नहीं आया था, हां, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली टफ था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली टफ था ना, लेकिन मैथ्स का पेपर अगर देखा जाए तो बहुत टफ नहीं आया था। तो आप 12th का तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। जब 12th का आप मैथ्स का प्रिपरेशन करें तो वहां पे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ में आप हर एक चैप्टर का थोड़ा सा आप आरडी शर्मा के लेवल का भी क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा था वो आरडी शर्मा के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनसीईआरटी आप बना रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना रहे हैं, साथ में साइड में आप आरडी शर्मा के भी बुक रखें और उसको भी थोड़ा थोड़ा आप देखते चले जाए। तो इससे क्या होगा, आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और जो जेई में पूछा जाता है 55 से 60% क्वेश्चन 12th का, आप वो भी कवर अप कर लेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए
आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करें। उसके बाद लास्ट में आपके पास 25 दिन बचेगा। 25 दिन कम नहीं होता है, आप आसानी से उस समय आप 11th को प्रिपेयर कर सकते हैं, 11th का आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका 11th और 12th दोनों कवर हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और साथ में जेईई एग्जामिनेशन अप्रैल शिफ्ट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। यही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, यही आपका रोड मैप होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।